नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल उसमें प्रश्नावली 6.3 पढ़ाऊंगी। प्रश्नावली 6.3 उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो उसमें हमें पहला दिया है 9801। तो संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। इसलिए दी गई संख्याओं में संभावित इकाई का अंक निम्नलिखित होगा। तो इकाई का अंक ये पहला है, 9801 में 1 होगा, 99,856 में 6 होगा, 9,98,001 में 1 होगा और ये जो है उसमें 5 होगा। प्रश्न नंबर 2, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ हमें संख्या दी है 153। तो हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। तो 153 में इकाई का अंक 3 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा है 257। तो 257 में इकाई का अंक 7 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होने के लिए यह संख्या चाहिए। 408। तो 408 में इकाई का अंक 8 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 441। तो 441 में इकाई का अंक 1 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बार बार घटाने की विधि से और का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल, तो 100 माइनस 1 करेंगे, यानी कि 100 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 99। अब 99 में से 3 घटाते हैं तो कितना मिलता है, 96। 96 में से 5 घटाते तो 91 मिलता है। 91 में से 7 घटाते हैं तो 84 मिलता है। 84 में से 9 घटाते हैं तो 75 मिलता है। 75 में से 11 घटाते हैं तो 64 मिलता है। 64 में से 13 घटाते हैं तो 51 मिलता है। 51 में से 15 घटाते हैं तो 36 मिलता है। 36 में से 17 घटाते हैं तो 19 मिलता है और 19 में से 19 घटाते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या हुआ, 10 हुआ। तो संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद 0 प्राप्त होता है। तो ये जो 100 हमें लिया था तो उसका वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। ऐसे ही हम लेते हैं 169। तो 169 का वर्गमूल, तो 169 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 168। 168 में से 3 घटाएंगे तो 165। 165 में से 5 घटाएंगे तो 160। 160 में से 7 घटाएंगे तो 153। 153 में से 9 घटाएंगे तो 144। 144 में से 11 घटाएंगे तो 133। 133 में से 13 घटाएंगे तो 120। 120 में से 15 घटाएंगे तो 105। 105 में से 17 घटाएंगे तो 88। 88 में से 19 घटाएंगे तो 69। 69 में से 21 घटाएंगे तो 48। 48 में से 23 घटाएंगे तो 25 मिलेगा और 25 में से 25 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्या, हमें विषम संख्या ही घटानी है। तो 169 में से घटाने पर 13वां पद 0 प्राप्त होता है। ये 13वां पद 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 169 का वर्गमूल है 13। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। प्रश्न नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
तो पहला है 729। तो ये अभाज्य गुणनखंड आपने कक्षा छठी में सीखा है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं। तो 729 का वर्गमूल, तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड हम बनाएंगे। तो 729 का भाग किससे चलाएंगे? 3 से, तो कितना मिलेगा? 243। फिर से 3 से चलाएंगे तो 81, फिर से 3 से तो 27 मिलेगा, 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर से 3 करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 से करेंगे तो 1 मिलेगा। तो कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। तो वर्गमूल में 729 बराबर वर्गमूल में 6 बार 3। तो ये वर्गमूल में से निकाल देंगे तो कितनी बार होगा? 3 बार 3 होगा। तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, कितना होगा? 27। दूसरा है 400। तो 400 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। तो ये देखो 2 2 2 2 2 4 बार है और 5 2 बार है। तो वर्गमूल में 400 बराबर वर्गमूल में 4 बार 2 गुना 2 बार 5। तो उसको वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये 2 बार है तो उसका 1 बार 2, ये दूसरा 2 बार है तो उसका 1 बार 2, और ये 2 बार 5 है तो उसका 1 बार 5। ऐसे वर्गमूल में से निकालेंगे तो वो हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो कितना मिलता है? 20। तो 400 का वर्गमूल है 20। तो ऐसे ही आपको ये जो बाकी के हैं वो होमवर्क में करना है। ऐसे आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और बाद में वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है 252। तो 252 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या होगा? 252 का 2 से 126, 2 से 63, 3 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो 252 का कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म नहीं है। देखो ये इन सब में ये 2 2 की जोड़ी बनती है, ये 3 3 की जोड़ी बनती है, और ये 7 की जोड़ी नहीं है। अतः 252 को 7 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो कितने के साथ गुना करना पड़ेगा? 7 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो ये 252 है, तो 252 को 7 से गुना करो तो कितना मिलेगा? 1764। तो वर्गमूल में 1764 बराबर 2 गुना 3 गुना 7, तो कितना होगा? 42। तो 42 का वर्ग कितना होता है? 1764, और 1764 का वर्गमूल होता है 42। ऐसे ही दूसरा देखते हैं 180। तो 180 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड बना देना है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, अतः 180 को 5 से गुना करना पड़ेगा। देखो ऐसे जोड़ी बनानी है। ये 2 2 की जोड़ी हो गई, 3 3 की हो गई, और ये 5 अकेला है। जो भी अकेला रहता है उसके साथ गुना करना पड़ेगा। तो 5 अकेला है तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 180 को 5 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 900। अब यह 900 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना होगा? 2 गुना 3 गुना 5, तो कितना होता है? 30 होता है। तो 30 का वर्ग कितना होता है? 900, और 900 का वर्गमूल होता है 30। तो आपको ऐसे ही ये जो बाकी का है वो होमवर्क में करना है। जो भी जोड़ी नहीं बनती उसको वो संख्या से गुणना है। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जो हमने वो संख्या गुनी थी उसका हमें अब भाग देना है। तो 252। तो 252 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या होगा? 252 का 2 से 126, 2 से 63,
3 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो 252 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है। देखो ये 2 की जोड़ी है, ये 3 की जोड़ी है और ये 7 की जोड़ी नहीं है, तो 7 युग्म में नहीं है। अतः 252 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यहाँ हमें भाग देने को बोला है, तो 7 से भाग देंगे तो हमें ये पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो 252 भाग्या 7 करेंगे तो कितना मिलेगा 36। तो ये वर्गमूल में 36 बराबर 2 गुना 3 यानी कि 6। तो 6 का वर्ग होता है 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। दूसरा देखते हैं 2925। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना मिलता है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। तो यहाँ ये 3 की जोड़ी बनती है, ये 5 की बनती है और 13 की नहीं है, तो 13 युग्म में नहीं है। तो यहाँ 2925 के अभाज्य गुणनखंड में 13 युग्म में नहीं है। अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2925 को 13 से भाग देने पर मिलता है 225। तो वर्गमूल में 225 बराबर 3 गुना 5 होगा। तो 3 गुना 5 करेंगे तो मिलेगा 15। तो 15 का वर्ग है 225 और 225 का वर्गमूल है 15। तो आपको ऐसे ये जो बाकी का एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में रुपये 2401 दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, पहले 2401 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। तो यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में दान में दिए रुपये 2401, माना विद्यार्थियों की संख्या x, इसलिए दान में दिए गए रुपये x गुना x। अब प्रश्नानुसार x का वर्ग कितना है 2401। तो x बराबर वर्गमूल में 2401। तो इसका ये जो कितना है अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये वर्गमूल में आएगा। वर्गमूल में 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो x बराबर मिलेगा 7 गुना 7, तो कितना होता है 49। अतः विद्यार्थियों की संख्या 49 है। प्रश्न नंबर 8। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2025 का ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। तो यहाँ पौधों की कुल संख्या कितनी है 2025, माना पंक्ति की संख्या x है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या x। तो प्रश्नानुसार x का वर्ग बराबर 2025। तो x बराबर वर्गमूल में 2025। तो वर्गमूल में ये अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो x बराबर कितना मिलेगा 3 गुना 3 गुना 5। ये जोड़ी में है वो एक बार लिखना है। तो कितना होगा 3 3 9 9 5 45। अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या 45 है। प्रश्न नंबर 9। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो 4, 9 और 10 का एलसीएम क्या है 180 है। तो 180 से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 180 का, तो कितना मिलेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, अतः 180 को 5 से गुना करना पड़ेगा, पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 180 गुना 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 900 मिलेगा। अतः 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। तो 900
सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो 8, 15 और 20 का एलसीएम कितना है 120। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 युग्म में नहीं है। देखो ये दोनों की जोड़ी बन गई, लेकिन ये 2, 3 और 5 युग्म में नहीं है। अतः 120 को 2 गुना 3 गुना 5 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 120 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना होगा 3600। अतः 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 6.3 गणित की नोटबुक में लिखनी है।